परम प्रीतो। वशिष्ठ जी परम प्रीत से युक्त होकर नामकरण कर रहे हैं। इसका मतलब बड़ी प्रसन्नता हुई वशिष्ठ जी, परम आनंद मिला। कब? बोले जब रामलला सरकार को गोद में लिया, कौशल्या आनंद वर्धन को गोद में लिया वशिष्ठ जी ने और नामकरण करने चले, तो गोद में लेते ही वशिष्ठ जी की आंखें बंद हो गई, ध्यान की समाधि में चले गए और कुछ देर तक ध्यानस्थ थे गुरुदेव वशिष्ठ और परम आनंद का अनुभव कर रहे थे। क्यों? बोले ब्रह्मा जी की उन बातों का स्मरण कर रहे थे। किन बातों का? बोले ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वशिष्ठ जी महाराज, ब्रह्मपुत्र। जब महाराज इक्ष्वाकु अयोध्या के राजा बने तो ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि आप इनके पुरोहित बनकर के जाओ, इनके आचार्य बनकर के आप जाओ। तो वशिष्ठ जी ने कहा हम पुरोहित नहीं बनेंगे। क्यों? बोले पुरोहित का जो कर्म होता है बड़ा मंद कर्म होता है। वो पुरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। क्यों मंद कर्म है? इसलिए मंद कर्म हो जाता है कि पौरोहित्य करने वाले ब्राह्मण को कभी कभी जजमान की धौंस सुननी पड़ती। जजमान अगर अभिमानी मिल जाए तो उस ब्राह्मण को अपमान सहन करना पड़ता। और कहीं अत्यधिक अभिमानी जजमान मिल जाए बोले तब तो ब्राह्मणों को डांटता भी। पंडित जी को पाठ करने जाना था, 10 बजे पहुंचना था, 10:30 बजे पहुंचे तो जजमान कहता महाराज आधा घंटा लेट आए। समय से आना चाहिए आपको। बोलेगा भाषा तो बहुत बढ़िया, लेकिन उसकी भाषा में अहंकार निकले। ब्राह्मण तुम्हारे यहां पाठ करने आया, तुम्हें आशीर्वाद देने आया है, वो तुम्हारा नौकर नहीं। अगर नौकर समझ करके ब्राह्मण से तुम पूजा और अनुष्ठान कराते हो तो उसका फल प्राप्त नहीं, सम्मान बना लो। लेकिन पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को यह सब सहन करना पड़ता। और जो दान ब्राह्मण लेता है, जजमान जो दान देता है ब्राह्मण को, वो देखने में सोना चांदी कपड़ा बर्तन होता है, अन्न होता है, लेकिन यथार्थ में वो क्या होता है? बोले जजमान का पाप होता है। जजमान अपना पाप देकर पाप मुक्त हो जाता है और ब्राह्मण उस पाप प्रतिग्रह को ग्रहण करता है। सोचो, ब्राह्मण दान लेकर तुम्हारे पाप को ग्रहण करके तुम्हें पाप मुक्त करता है, यह कितनी बड़ी उसकी कृपा है। अब उस पाप से वो कैसे बचे? वो ब्राह्मण उस पाप से कैसे बचे जिसने तुम्हारा पाप लिया? बोले तो शास्त्र ने कहा तुम तप करो, इसीलिए ब्राह्मण का जीवन तपोमय होता। वो संध्या करे, गायत्री का जप करे, अग्निहोत्र करे, त्याग पूर्वक जीवन व्यतीत करे, नित्य वेदादि ग्रंथों का स्वाध्याय करे। इसीलिए ब्राह्मण का जीवन तपोमय। ब्राह्मण का जन्म ही तपस्या के लिए होता। ब्राह्मण का जन्म ही तपस्या के लिए होता। और जो ब्राह्मण के कुल में पैदा होकर तप नहीं किया, उसका ब्राह्मण कुल में पैदा होना बेकार है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र का वचन कि ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र काम करने के लिए नहीं मिला है, छोटे छोटे काम करने। कृच्छाय तपसे चेत्य प्रेत्यानंत सुखाय च। इस शरीर को पाकर के तप करो, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करके धर्म की रक्षा करो, लोगों को धर्म का उपदेश करके लोगों के अंदर धर्म की प्रतिष्ठा करो। इसलिए परमात्मा ने तुम्हें ब्राह्मण बना करके दिया। ये ब्राह्मण का धर्म। तो ब्राह्मण जब अपने धर्म का पालन करता है, नित्य नियम से रहता है, तो जजमान का पाप लेकर के उस पाप को भी वो पचा जाता है। तभी उसके अंदर उस पाप को पचाने की क्षमता पैदा होती है। सामवेद में कहा गया कि अष्टकृत्वा पृथ्वीम अधिजयति। जो ब्राह्मण संध्या वंदन नियम से करता है और गायत्री का जप करता है, वो कैसा भी प्रतिग्रह और दान ले ले, वो सब को पचा जाता है। उसके अंदर वो अग्नि तत्व प्रकट हो जाता है, उसके अंदर वो तेज होता है।
तो ब्राह्मण अगर तप न करे तो वो दान ही केवल लेता रहे तो फिर वो पतित हो जाता, उसकी संतानें कर्महीन हो जाती। इसलिए ब्राह्मण को बहुत सावधान रहना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, पितामह अगर मैं पुरोहित बन करके जाऊंगा तो ये सब मुझे लेना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, तो कहीं मेरी बुद्धि मलिन न हो जाए। और बुद्धि मलिन हो गई तो भगवान के चरणों की भक्ति नहीं हुई, और भगवान के चरणों की भक्ति नहीं हुई तो मानव जीवन व्यर्थ हो जाएगा। भगवान मुझे कैसे मिलेंगे? तो ब्रह्मा जी हंसने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, एक बात बताओ, अगर तुम इनके पुरोहित बन करके जाओ और तुम्हें भगवान मिल जाए तो? वशिष्ठ जी ने कहा, हम पुरोहित बन करके जाएं और भगवान मिल जाए, ऐसा कैसे होगा? बोले होगा। वे कैसे मिलेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम इनके पुरोहित बन करके जाओ, इन्हीं के कुल में आगे चल करके एक राजा होंगे जिनका नाम होगा श्री दशरथ, और उनके घर में परब्रह्म परमात्मा चार चार रूपों में प्रकट होंगे और तुम्हें घर बैठे भगवान मिल जाएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा, ऐसा होगा? बोले हाँ। और भगवान बालक ब्रह्म के प्रकट होंगे, उनका जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, ये सब तुम कराओगे। भगवान बालक बनकर के तुम्हारी गोद में खेलेंगे, तुम्हारे गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे, उनकी उंगलियों को पकड़ करके तुम लिखना सिखाओगे, उनको बैठा करके वेद मंत्र रटाओगे, और वो बाल लीला करते हुए तुम्हारी गोद में बैठेंगे, तुम्हारी गोद में खेलेंगे, और कभी कभी खेलते खेलते तुम्हारी दाढ़ी भी पकड़ करके खींचेंगे। बालक तो ऐसे ही करता। वशिष्ठ जी ने कहा, परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक मुझे इतने सुलभ हो जाएंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, वो तुम्हारी गोद में खेलेंगे, बाल लीला करेंगे, कभी सूसू भी कर देंगे। हाँ, बालक तो ऐसा भी करता है। वशिष्ठ जी महाराज इन भावनाओं को सोचकर भाव विभोर हो गए, ये सुख मुझे कब मिलेगा? वशिष्ठ जी ने कहा, मैं जाऊंगा, तैयार हो। इसी शर्त पर गुरुदेव वशिष्ठ रघुकुल के पुरोहित बनकर के आए, और महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के दशरथ जी तक जितने राजा हुए, सभी राजाओं का जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्ण वेद, यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कार, श्राद्धादि कर्म संपन्न कराते रहे, केवल इसी आशा में कि मुझे एक दिन भगवान मिलेंगे।